गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर ज्ञान विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंसरिया की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी के अभिभावकों का भी मेरी ओर से नमस्कार। आपके द्वारा दिया गया ज्योग्राफी का जो ऑनलाइन टेस्ट था उसका रिजल्ट आप तक पहुंच गया होगा। मैंने ऑनलाइन इंचार्ज मुकेश जी को अपना रिजल्ट बनाकर दे दिया है। कुछ स्टूडेंट्स उम्मीद के अनुकूल अपना अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी ऑनलाइन क्लासेस का पूरा उपयोग नहीं ले रहे। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस काल के अंदर आप इन क्लासों का पूरा फायदा उठाइए। घर पे रहते हुए क्लासों का अच्छी तरह से आप फायदा ले सकते हो और ये आपके लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। जो कुछ दिनों के बाद भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो 2021 में देंगे उनके लिए। अपन ने अभी तक अध्ययन किया था, अपन अध्ययन कर रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें से एस्किमो जनजाति अपन की पूर्ण हो गई थी। बुशमैन जनजाति लगभग आज अपन की कंप्लीट हो जाएगी। बुशमैन जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था, जैसे कि बुशमैन जनजाति के सबसे पहले अपन ने शारीरिक बनावट पढ़ी, कहाँ ये निवास करती है, अफ्रीका के कालारी मरुस्थल के अंदर, किस प्रकार का इनका शरीर कद काठी रंग रूप होता है। उसके बाद में ये किस प्रकार के समाज में रहते हैं, इनका भोजन कैसा होता है, इनका आवास कैसा होता है। इनके बाद में जो इनकी जानकारी अपन ने प्राप्त की थी वो कल अपन ने इनका अध्ययन किया था बुशमैन जनजाति की जो समाज और संस्कृति के बारे में। आज अपन अध्ययन करते हैं कि इस प्रकार के जो बुशमैन जनजाति गर्म और स्थलीय क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से वातावरण के अंदर अपने आप को समायोजित करती है। तो बुशमैन जनजाति का वातावरण समायोजन, बुशमैन जनजाति का वातावरण समायोजन गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे अपने रेगिस्तान का थार का मरुस्थल है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जहाँ टेम्परेचर लगभग अपने तो 50 डिग्री के आसपास रहता है, वह 55 डिग्री से लगाकर 57-58 डिग्री तक का जो टेम्परेचर रहता है। अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल, उस कालाहारी मरुस्थल के अंदर यह जनजाति किस प्रकार से अपने आप को वातावरण के अंदर समायोजित करती है, किस प्रकार से अपने आप को डालती है उस वातावरण के अनुरूप। पहली बात तो अपन को किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए पूर्ण इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो उस प्रकार के विपरीत वातावरण में होने के बावजूद भी इन लोगों के अंदर जीवित रहने की, जीवन जीने के साथ साथ में जीवित रहने की एक भरपूर पूर्ण इच्छा शक्ति वो पाई जाती है। इनके अलावा ये गर्म क्षेत्रों के अंदर क्या करते हैं कि इनका सामान भी कम होता है, कम बच्चे होते हैं, और गुमक्कड़ जीवन, घास फूस की जो झोंपड़ियाँ होती है उनके अंदर ये अपना जीवन है वो यापन करते हैं वातावरण समायोजन के साथ साथ में। इनके साथ साथ में स्वतंत्र रूप से ये अकाल के समय के अंदर क्या होती है कि बुशमैन जनजातियां हैं, वो बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं होती है, अकाल वगैरह पड़ जाता है तो उस वक्त ये गर्भ धारण करना बंद कर देती है। वैसे भी बुशमैन कम बच्चे रखते हैं, लेकिन अकाल के समय जब होता है उस समय अनाज वगैरह की कमी हो जाती है, उस समय जो बुशमैन जनजाति की महिलाएं होती है वो गर्भ धारण करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो बुशमैन जनजाति का वातावरण समायोजन देखो, ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, कम बच्चे, कम सामान तथा सामान के बंटवारे के कारण ये गुमक्कड़ जीवन जीते हैं। गुमक्कड़ जीवन जीते हैं। इनके बच्चे भी कम होते हैं, सामान भी कम रहता है, और सामान के जितने भी सदस्य होते हैं उनके अंदर ये क्या कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, और बंटवारा करने की वजह से ये अपना
घुमक्कड़ जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और अपना जीवन जीते रहते हैं। जहाँ इनको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है कि 15-20 दिन 1 महीने तक आराम से यहाँ पर ठहर सकते हैं, कंदमूल जड़ी बूटियां शहद वगैरह इनको आसानी से मिल जाता है, शिकार वगैरह जहाँ मौजूद रहता है उन क्षेत्रों के अंदर ये अपना चौपड़ी बनाकर जो अल्पकालीन जो व्यर्प होता है 8-10 गाँव का 8-10 घरों का जो समूह होता है जिसे एक व्यर्प कहा जाता है अल्पकालीन गाँव बुशमैनों का, उसके अंदर ये लोग निवास करने लग जाते हैं। तो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, बहुत घूमते रहते हैं और अपना जीवन है वो यापन करते रहते हैं। अकाल के समय बुशमैन महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती, क्योंकि इस जनजाति के अंदर अनाज की कमी पाई जाती है और अनाज की कमी पाई जाने की वजह से ही जैसे अकाल का समय होता है उस अकाल के समय के अंदर इस जनजाति की जो महिलाएं होती है वो गर्भ धारण नहीं करती है, क्योंकि फिर उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की भी आवश्यकता होती है और बच्चे भी ऐसे कम रखते हैं तो उस समय के अंदर ये गर्भ धारण नहीं करते। दूसरी बात ये प्रकृति प्रेमी होते हैं और स्वतंत्र जीवन जीते हैं। ये लोग प्रकृति प्रेमी व स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, प्रकृति प्रेमी और स्वतंत्र तरीके से जीवन यापन करते हैं। और शिकार के अंदर भी एक इनकी बड़ी विशेषता ये पाई जाती है कि ये एक तो मादा जो जानवर होता है और एक जो छोटे अल्पवयस्क जानवर होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका ये लोग शिकार नहीं करते। देखो अच्छी विशेषता, शिकारी है लेकिन इन शिकार के अंदर भी एक इनका बहुत ही बड़ा अच्छी चीज मैंने ये भी देखी है कि शिकार करते हैं लेकिन मादा जानवर का शिकार नहीं करते हैं। जो अल्पकालीन जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं उनका ये लोग शिकार नहीं करते हैं। तो ये भी एक इनकी बहुत ही बड़ी विशेषता होती है। तो देखो शिकार करते समय ये लोग ये ध्यान रखते हैं कि मादा जानवर व अल्पवयस्क जानवर तो नहीं जिसका ये शिकार नहीं करता। मादा जानवर होगा या अल्पवयस्क जो बच्चा होगा उसका ये लोग शिकार है वो नहीं करते हैं। और शिकार करने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, शिकार किए गए प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके हड्डियां फेंक दी या कुछ चीजें फेंक दी, प्रत्येक जो चीज होती है हड्डियां आते मांस सारी चीजें खाल उन सब का ये लोग उपयोग करते हैं। शिकार किए गए जानवर के प्रत्येक भाग का ये लोग उपयोग करते हैं। शिकार किए गए जो प्रत्येक भाग होता है उसका ये लोग है उपयोग करते हैं। तो ये बुशमैन जनजाति का वातावरण समायोजन किस प्रकार से अपने आप को इस प्रकार के वातावरण के अंदर ये समायोजित करते हैं। अब वातावरण समायोजन के बाद में बुशमैन जनजाति का लास्ट टॉपिक बनता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान समय में इन लोगों का जो आधुनिक संस्कृति है उस संस्कृति के साथ में किस प्रकार से इनका संपर्क है वो आधुनिक संस्कृति के साथ में इनका संपर्क। तो देखो आधुनिक संस्कृति से संपर्क। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं इनका जो आधुनिक संस्कृति है इस आधुनिक संस्कृति के लोगों के साथ में यह संपर्क किस प्रकार से हुआ। तो देखो अब वर्तमान समय के अंदर जो बुशमैन जनजाति है वो धीरे धीरे जो बाह्य लोग हैं उनका अलारी मरुस्थल के अलावा जो बाहरी लोग हैं उनके साथ में ये धीरे धीरे उनके साथ में समायोजित हो रही है, उनके साथ में मेल मिलाप कर रही है। अपना जो विभिन्न प्रकार का कंदमूल जड़ी बूटियां शहद है हड्डियां खाल प्याले लकड़ी वगैरह के कई प्रकार की कलाकृतियां हैं ये बाहरी लोगों को बेचने लगी है, जिनसे इनको आय वगैरह भी प्राप्त होने लगी है। और जैसे इनको आय प्राप्त हुई है बाहरी लोगों से संपर्क आया है
तब से बुशमैन जनजाति अब ज्यादातर कपड़े भी पहनने लगे। वैसे ये तिकोनी लंगोट वगैरह पहनते थे, महिलाएं नीचे से जो क्षेत्र होता था वो पहनती थी। अब ये लोग ज्यादा कपड़े हैं वो भी पहनने लगे हैं। ज्यादा कपड़ों के साथ साथ में धीरे धीरे इनका जो जीवन है उसके अंदर बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे पूरे ही तौर तरीके इनके बदल रहे हैं। लेकिन कारण क्या हो रहा है, कुछ यूरोपियन जो लोग हैं, यूरोप महाद्वीप ऊपर आ रहा है, अफ्रीका नीचे रह गया, तो यूरोपियन लोग हैं या अन्य जो जनजातियां हैं वो इनके ऊपर आक्रमण कर रही है और आक्रमण करने की वजह से ये जनजाति जंगलों की तरफ भाग रही है, जिससे उनको खाने पीने के नहीं मिल रहे और कुछ लोगों को ये आपस में मार भी रहे हैं जनजातियों को। तो इस वजह से इस जनजाति की संख्या वो दिनों दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में देखो वर्तमान में इनकी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। आजकल ये लोग बाह्य लोगों के साथ व्यापार भी करने लगे जिनसे इनको आय प्राप्त हो रही है, जिससे अब ये लोग कपड़े भी पहनने लगे हैं। पहले ये कम पहनते थे, केवल एक तिकोनी लंगोट पहनते थे, लेकिन जैसे इनको आय प्राप्त होने लगी है वैसे वैसे ये कपड़े है उसमें पहनावा है उसके अंदर भी ये बदलाव है वो आने लगे हैं। व्यापार भी ये लोग करने लगे हैं। इनके साथ साथ में अब इनकी बड़ी समस्या यह है किंतु यूरोपियन लोगों व अन्य जनजातियों के द्वारा इन पर लगातार आक्रमण किया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। यूरोपियन लोग भी इनके क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते हैं, दूसरी जनजातियां भी इनके क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपन की 2 जनजातियां पूर्ण हो जाती है। इस चैप्टर में अपन 2 विश्व की पढ़ रहे थे और 2 भारत की पढ़ रहे थे, जिसमें से विश्व की दोनों जनजातियां एस्किमो और बुशमैन जनजाति आज अपन की पूर्ण होती है। अब बाकी बची हुई जो 2 जनजातियां जो भारत की गोंड और भील जनजातियां। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप ज्ञानीवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंसरिया की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।